नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। कल जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के अंदर भरी सभा के अंदर आप देखिए 3 मंत्रियों की क्लास लगा दी, क्योंकि उन्हें पन्ना प्रमुख के बारे में जानकारी नहीं थी। और उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर एजेंडा सेट कर दिया है, सीधे तौर पर दो टुक शब्दों में, चाहे मंत्री हो या विधायक हो या बड़े पदाधिकारी हो, उनको दो टुक शब्दों में संदेश दे दिया है कि चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और लगातार हर किसी को इन तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जहां पर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के लिए आप देखिए लगातार उसकी मजबूती का आधार है, लगातार वो एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है संगठन के अंदर पन्ना प्रमुख, और उसके बारे में जानकारी नहीं थी। कहा जा रहा है ऐसा कि कुछ एक मंत्रियों की क्लास भी लगा दी। और उसके साथ ही आप देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एजेंडा सेट कर दिया और एक नया नारा दिया है, न तो राजस्थान में दंगे होने देंगे, न ही राजस्थान में मंदिर तोड़ने देंगे। कुल मिलाकर आप देखिए, और उसके बाद जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो पूरी तरीके से सक्रिय हो रहे हैं। पहली बार आप देखिए 2 महीनों की, क्योंकि आप देखिए भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे, तो बाड़मेर के लोगों को, बाड़मेर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी इंतजार था कि कब आएंगे। और जिस तरीके से उनका एक दिन का पूरा दिवसीय दौरा है, अभी 12:32 पर जयपुर से उड़े हैं, 1 घंटा कार्यक्रम डिले चल रहा है। और जिस तरीके से वो एक सेंधमारी करने के लिए आ रहे हैं, तमाम आप देखिए 3-4 लोकसभा जो विधानसभा क्षेत्र है वो कवर करेंगे। पहले उनका कार्यक्रम गुड़ामलानी में है, उसके बाद में चौहटन के अंदर कार्यक्रम है, और उसके बाद एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिस पर हर किसी की निगाह है, हर किसी के मुंह पर चर्चा है कि आखिर इस कार्यक्रम की रूपरेखा देने के पीछे बीजेपी, यहाँ की जो बीजेपी के जो लोकल जो नेता है, चाहे पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा हो, इन तमाम लोगों की आखिर क्या कुछ रणनीति है। दरअसल आप तस्वीर में देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ पर जो सरपंचों से आप देखिए महज 32 के आसपास सरपंच है, जिनके साथ में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। ये 32 सरपंच उस इलाके से आते हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है, जहां पर रविंदर सिंह भाटी है। आप देखिए रविंदर सिंह भाटी चुनाव जीते हैं, और बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो सरपंच है, वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो कांग्रेस का वोट बैंक है। उन तमाम सरपंचों से बातचीत करेंगे। करीबन 1 घंटे का कार्यक्रम है, और इस 1 घंटे के दौरान कहा तो ये जा रहा है कि ये सब बॉर्डर एरिया के सरपंच है, जिनके साथ में सीएम सीधा संवाद करेंगे। बॉर्डर के इलाकों के अंदर किस तरीके की समस्या है और तमाम उनकी जो समस्या है उसका समाधान किस तरीके से होगा। उन 32 जो सरपंच है उनके साथ में यहाँ पर बाकायदा कलेक्टर, एसपी और भी जो भी 4-5 डिपार्टमेंट के हेड है वो उनके साथ में होंगे। लेकिन इसके पीछे की जो रणनीति है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी को इस लोकसभा सीट पर यह लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो वो उस इलाके के अंदर हो रहा है, तो उसे कवर किया जाना चाहिए। जिस तरीके से अमित शाह छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी इस तरीके का है कि सरपंचों के साथ में सीधा डायलॉग किया जाए और उन्हीं 32 सरपंचों के मार्फत उस इलाके को भी कवर किया जाए। कुल मिलाकर जो कार्यक्रम है, और ये वो इलाका है जहां पर आप देखिए हाल ही के अंदर चुनाव हुए थे, जहां पर बीजेपी की जो जमानत है वो जब्त हो गई थी। एक इलाके के अंदर बीजेपी के जो विधायक है चौहटन के, वो चंद वोटों से जीते थे। तो उस इलाके के अंदर बीजेपी मजबूत करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उस इलाके के सरपंचों से सीधा संवाद करेंगे। और कहीं न कहीं रविंदर सिंह भाटी को भी जिस तरीके से बीजेपी को उन्होंने डैमेज किया है, उसे कंट्रोल करने की लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति, और उसके बाद सर्किट हाउस के अंदर करीबन 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा जो बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है, उनके साथ में वर्तमान के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है, 2 महीनों का सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। और राजस्थान तक आपको बताएगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की इनसाइड स्टोरी है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।